के लिए हम लोग निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 1। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसकी चौथी आयत से लेके 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और 4 से लेके 8 तक। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। यहाँ पर जब हम आते हैं, ये कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा हुआ पौलुस प्रेरित का एक पत्र है, पहला कुरिन्थियों और दूसरा कुरिन्थियों। और कुरिन्थ की कलीसिया जो है वो आप जैसे बाद में गलातियों, इफिसियों, कुलूसियों ये सब जो पढ़ते हैं, इन सब में काफ़ी बड़े पैमाने की कलीसिया है कुरिन्थ की कलीसिया। और कुरिन्थ की कलीसिया जो है बहुत मशहूर है। कुरिन्थ की कलीसिया जो है बहुत बड़ी है। और कुरिन्थ की कलीसिया जो है वो आत्मिक रीति से भी बहुत आगे है। और यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है इस कलीसिया को जो सब तरफ से बड़ी हुई है उसको पौलुस जो है एक पत्र लिख रहा है। और पत्र के अंदर उसकी, जैसे ही हम पहले अध्याय में आते हैं उसकी शुरुआत में, तो वो हर प्रकार से उस मंडली की तारीफ करता है कि किस प्रकार ये मंडली जो है परमेश्वर के प्रेम में गठी होके किस प्रकार परमेश्वर में ये आगे बढ़ रही है। ये एक आत्मिक रूप से बहुत बड़ी हुई कलीसिया थी और पौलुस इसके लिए प्रार्थना भी करता था। पौलुस की प्रार्थना में अभी हमने शुरुआत में देखा तो लिखा है कि पौलुस जो है इसके लिए प्रार्थना कर रहा है। पौलुस जो है इसके गुणों को बता रहा है और पौलुस उसके गुणों को बताते हुए ये पत्र जो है वो कुरिन्थ की मंडली को, कुरिन्थ की कलीसिया को लिख के भेज रहा है कि किस प्रकार जो है आपकी कलीसिया है और क्या क्या इसके अंदर होना चाहिए। प्रभु की शिक्षा देने को एक शिष्यता के रूप में ये कलीसिया है और उसको एक शिक्षा देने के लिए पौलुस जो है इस पत्र को लिख रहा है। लेकिन जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री में आते हैं तो बहुत कुछ है जो एक विश्वासी कलीसिया को सीखने को मिलता है। और उनमें से कुछ बातों को हम देखेंगे और सीखेंगे। जिस प्रकार हमने पहले अध्याय की चौथी आयत से लेकर 8वीं आयत तक पढ़ा, यहाँ बहुत सारी चीजों को पहले वो प्रभु को धन्यवाद देता है और उसके बाद जो है वो उनके गुण को बताता है। चौथी आयत में लिखता है कि ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु से में हुआ। 5वीं आयत में लिखता है कि तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और ज्ञान में धनी हो, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले। वरदानों के विषय में लिखा हुआ है और तुम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोते हो। इतना अधिक पौलुस प्रेरित जो है वो यहाँ पे कलीसियाओं को लिख के बता रहा है कि तुम्हारी कलीसिया जो है कितनी मजबूत है, कितना आत्मिक रीति से तुम चारों तरफ, मतलब कहीं पे कोई लैकिंग नहीं दिखती, चारों तरफ से तुम उसको लेके चल रहे हो। हम इसके चार गुणों को देखते हैं यहाँ पर शुरुआत में जो लिखा है। पहले हम 5वीं आयत में पढ़ते हैं, सारे वचन और सारे ज्ञान में बड़े हुए हो। सारे वचन, ये वचन कौन से हैं? जो कलीसिया में प्रेरितों के द्वारा या अगुओं के द्वारा सिखाए जा रहे हैं। उन सारे वचनों को तुम बहुत अच्छे से एब्जॉर्व कर ले रहे हो, ले रहे हो और उनको समझते हुए उसके अनुसार तुम जीवन भी जी रहे हो। उसके लिए लिखा है वचन को और सारे ज्ञान को। वो वचन के पीछे जो परमेश्वर का ज्ञान छिपा हुआ है, हम जो वचन सुनते हैं वो वचन क्या है? उसके पीछे परमेश्वर का वो आत्मिक ज्ञान है जो हमको मिलता है वचन सुनने पे, और फिर उस रीति से हम उसको लेके अपने जीवन में लागू करके आगे बढ़ चलते हैं। तो यहाँ सबसे पहली चीज जो 5वीं आयत में सारे वचन और ज्ञान में बड़े हुए, एक ऐसी कलीसिया का जिक्र हो रहा है जो वचन और ज्ञान में बहुत मजबूत है।
सब प्रकार के वचन उनको मालूम है और वचन के द्वारा ज्ञान भी उनको मालूम है। ऐसा नहीं कि वचन सुन के चले जाते हैं, नहीं, वचन के पीछे का ज्ञान भी उन्हें मालूम है कि परमेश्वर किस गुप्त ज्ञान से हमको तृप्त कर रहा है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में हम 6वीं आयत में देखते हैं कि मसीह की गवाही तुम में पक्की है। मसीह की गवाही को लिए हुए जो हैं वो पक्के तौर से चल रहे। लिखा है 6वीं की मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, मतलब कि परखे हुए विश्वासी हैं। कैसा मसीही जीवन है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने आने के बाद एक मसीह जीवन है, यानी कि ये लोग जो हैं वो केवल वचन और ज्ञान में परिपूर्ण नहीं है, लेकिन उस वचन और ज्ञान को लेके इन्होंने अपनी गवाही को अच्छा करके रखा है। एक वचन और ज्ञान से क्या गवाही है, कहां प्रार्थना करना है, कैसी प्रार्थना करना है, किस तरीके से प्रार्थना करना है, कौन सी बात आती है तो उसके लिए प्रार्थना करना है, कैसी सलाह अपने मसीह भाई बहनों को देना है, कैसा व्यवहार करना है, वचन के अनुसार कैसा चलना है, ये सारी चीजों को पूरा कर रहे हैं। इसलिए मसीह गवाही इनके अंदर पक्की है। 7वीं आयत में जब हम आते हैं तो लिखा है किसी वरदान की घटी नहीं, सब आत्मिक वरदान से भरपूर है। हम वरदानों के विषय में देखते हैं नए नियम में कि विश्वासियों को क्या क्या वरदान है परमेश्वर की तरफ से। किसी को वचन सुनाने का, किसी को प्रार्थना करने का, किसी को अन्य अन्य भाषा बोलने का, किसी को जो है वो प्रार्थना करके एक दूसरे को चंगा करने का। कई प्रकार के वरदान हैं। उस वरदानों के लिए जब इस कलीसिया की बात की जाती है तो लिखा जाता है कि कोई किसी वरदान की घटी नहीं है, यानी कि वरदानों से लैस है ये कलीसिया। हर वरदान से ये परिपूर्ण है, इसमें कमी नहीं है। और चौथे पॉइंट में जब हम आते हैं 7वीं आयत में ही दूसरे भाग में लिखा है मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार में है। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के इंतजार में, यानी कि जो वचन इनको मिल रहा है, जो ज्ञान इनको मिल रहा है। मैं अक्सर बताता हूं कि प्रभु के लोगों को बोला गया है कि जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, और जो सुनते हैं वचन के अनुसार चलते हैं उन्हें मालूम है कि परमेश्वर का आगमन कब होने वाला है, कितना नजदीक है। तो चौथे पॉइंट में हम देखते हैं कि मसीह के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। इन 4 पॉइंटों को अगर आप लेके देखें या अपने सम्मुख इसको पिक्चराइज करें तो आप देखेंगे कि इन 4 पॉइंटों में कुछ भी ऐसा छूट नहीं जा रहा है कि ये कमजोर विश्वासी है। ये कलीसिया के लिए लिखा जा रहा है कि ये कलीसिया इतनी मजबूत है। पौलुस उसके लिए धन्यवाद दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है और इन 4 पॉइंटों को शुरुआत में ही रख दे रहा है। वचन और ज्ञान में बढ़े हुए, मसीह गवाही में पक्के हैं, किसी वरदान की घटी नहीं, सब आत्मिक वरदानों से भरपूर है और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं। ये सारी भरपूरी जब हम देखते हैं तो एक ऐसी मसीह कलीसिया जो हर तरह से परिपूर्ण है, लेकिन एक चीज इसके अंदर पौलुस नहीं लिखता है। एक चीज जो है इसमें पौलुस नहीं लिखता है। क्या नहीं लिखता है? ये कलीसिया जो है इसके अंदर वो आत्मिक फलों के बारे में नहीं लिखता है। ये कलीसिया सब तरफ से परिपूर्ण है पर आत्मिक फल की गिनती में नहीं है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि एक कलीसिया के विश्वासी जो है परमेश्वर के ज्ञान और वचन को सब समझने हैं, परमेश्वर की अच्छे गवाह होके ठहरे हुए हैं, यीशु मसीह की गवाही उनमें पक्की ठहरी है और किसी वरदान की घटी नहीं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जो रहे हैं, फिर उनके आत्मिक फल कहां अटक गए? फिर उनके आत्मिक फल कहां अटक गए? इन्हीं पत्रियों में हम आत्मिक वरदान के बारे में देखते हैं और इन्हीं पत्रियों में हम जो हैं आत्मिक फल के बारे में देखते हैं। वो आत्मा के 9 फल, उनके बारे में सारी चीजों को लिख रहा है पौलुस, लेकिन इस कलीसिया के बारे में फलों की बात नहीं कर रही। जब कलीसिया इतनी गठित है आत्मिक वरदानों में, प्रभु के आगमन के इंतजार में और वचन में, ज्ञान में, तो फिर ये आत्मिक फल इनके अंदर से क्यों नहीं निकल रहे हैं? कहां अटक गए?
उसको पौलुस प्रेरित बहुत धीरज से, बहुत प्रेम के साथ इस कलीसिया को आगे समझाता है। इसलिए पौलुस इस कलीसिया को सब बातों में परिपूर्ण होके भी आत्मिक फल ना होने के कारण बताता है, एक चेतावनी देता है। पौलुस जो है इस कलीसिया के सारे गुणों को बताता है और इस पत्री की शुरुआत ही कुछ इस तरीके से करता है पौलुस। पहले नमस्कार, मिलन, उसके बाद इस कलीसिया के लिए प्रार्थना, उसके बाद इस कलीसिया के लिए गुण, लेकिन उन गुणों के अंदर आत्मिक फल जो हैं वो गायब हैं। और इसलिए पौलुस जो है इन बातों को लिख के इस कलीसिया के लिए कुछ चेतावनियां देता है और उनकी आंखें खोलने की कोशिश करता है और इस बात को बताने के लिए कोशिश करता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कलीसिया में कितने मजबूत हैं, आपकी कलीसिया कितनी मजबूत है, आपका अपना अंदर का जीवन यदि परमेश्वर के हिसाब से नहीं है तो आपके जीवन में कभी भी आत्मिक फल दिखाई नहीं देंगे। इसलिए पौलुस यहां सब तो लिखता है लेकिन आत्मिक फलों की बात नहीं करता। वो नहीं लिख रहा है तुम्हारे अंदर धीरज है, तुम्हारे अंदर संयम है, तुम्हारे अंदर प्रेम है, तुम्हारे अंदर क्षमा है, ये सब कुछ नहीं लिख रहा। मोटी मोटी सारी बड़ी चीजों को लिख रहा जो एक कलीसिया में और विश्वासियों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये बात बता के पौलुस प्रेरित क्या लिखता है संक्षिप्त में हम जल्दी से देखेंगे। पहले अध्याय की 10वीं आयत को पढ़ें। पहले अध्याय की 10वीं आयत। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। सबसे पहली बात पौलुस प्रेरित सब अच्छा लिख के फिर बता रहा है कि कुछ है जिसके कारण तुम्हारे जीवनों में आत्मिक फल नहीं है। सारी बातें तो अच्छी हैं, या एक तरह से कहें कि ये सारी बातें जो हैं वो केवल शारीरिक भी और या तो ऊपरी ज्ञान की हैं, यानी कि केवल ऊपर का ज्ञान है, अंदर प्रैक्टिकल रूप से नहीं है। तो उसके लिए वो लिखता है, सबसे पहला पॉइंट जो वो रखता है कि तुम में फूट है। कैसे लोगों के लिए लिख रहा है? जो वचन और परमेश्वर के ज्ञान में बहुत आगे हैं, जिनके पास आत्मिक वरदान है, जिनके पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पौलुस बोलता है तुम में क्या है? फूट है। आपस में तुम्हारे अंदर एक भेदभाव है, तुम आपस में एक मन से नहीं हो। और ये घर और रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा, ये कलीसिया के लोगों की बात कर रहा है कि कलीसिया के अंदर बहन भाई जो हैं, जो एक साथ प्रभु भोज में से भाग लेते हैं, उनके अंदर आपस में फूट है। दूसरी बात को देखेंगे, 3 अध्याय की पहली आयत पढ़ें। 3 अध्याय की पहली आयत। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। हाँ, दूसरी बात लिख रहा है, मसीह में परिपक्व लोग जिनकी नेव पक्की है, जो प्रभु यीशु मसीह की गवाही में पक्के हैं, उनको प्रेरित पौलुस कह रहा है, परंतु जैसे शारीरिक लोग। तुम कलीसिया के भेदों में तो बहुत आगे निकल गए हो, तुम वचन पढ़ने, प्रार्थना करने और दूसरों को चंगा करने और दुष्ट आत्माओं को निकालने, इन सब में तो बहुत आगे हो गए हो, लेकिन तुम क्या हो अभी तक? शारीरिक हो। तुम जो हो शारीरिक हो। लिखा हुआ है 3 अध्याय की पहली आयत में कि मैं तुमसे ऐसे बात ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। अगर ये पैटर्न तुम्हारा होता मन से तो तुम एक आत्मिक लोग कहलाते, आत्मिक कलीसिया कहलाती, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सका, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, या उनसे जो मसीह में सिर्फ बच्चे हैं, बालक हैं, जो सिर्फ अच्छा चाहते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, प्रभु ने कहा तो हम इस प्रकार से चलें। लेकिन परमेश्वर का वचन पौलुस बताता है, किन लोगों को बता रहा है? जिनकी गवाही खुद पौलुस दे चुका है कि तुम लोग जो हो शारीरिक हो, तुम लोग जो हो वो एक बच्चों के समान हो। जबकि मैंने शुरू में बताया कि कुरंत की कलीसिया जो है बहुत बड़ी कलीसिया है। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे देखें क्या लिखता है, 5वें अध्याय की पहली आयत को देखें, वहां क्या लिखा हुआ है।
यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। 5वें अध्याय में वो लिख रहा है उन आत्मिक लोगों को कि यहां तक सुनने में आता है कि तुम लोग जो हो व्यभिचार में लिप्त हो, तुम लोग जो हो व्यभिचार में लिप्त हो, और उसके लिए लिखा है ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों से भी आगे बढ़कर है। किन को लिख रहा है? आत्मिक लोगों को। ऐसा व्यभिचार जो अन्य जाति भी डर जाते हैं लेकिन तुम उसको भी पार कर जाते हो, इस प्रकार का व्यभिचार तुम्हारे अंदर चल रहा है। उसके बाद हम चौथे पॉइंट पे आते हैं। इसी की दूसरी आयत को देखें, 5वें अध्याय की दूसरी आयत। और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। परंतु घमंड करते हो। तुम्हारे अंदर क्या है? घमंड है। तुम्हारे अंदर इन सारी चीजों को रखने के बावजूद भी डर और नम्रता, दीनता, क्षमा नहीं है, लेकिन तुम घमंड करते हो। किस बात को सोच के? कि हम आत्मिक लोग हैं, हमारी मंडली जो है वो वचन और ज्ञान में बहुत बड़ी हुई है, हमारी मंडली जो है वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोरी है, हमारी गवाही सबके सामने बहुत अच्छी है, हमें कोई वरदानों की कमी नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमारे अंदर आत्मिक फल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि लिखा है तुम इन सारी चीजों को करते हो और घमंड करते हो। चौथी चीज हमने देखी, घमंड है जो इस कलीसिया में है। उसके बाद 5वीं पॉइंट को हम देखेंगे, 6वीं आयत की 7वीं आयत देखें। 6वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते। दूसरी बात यहां पर लिखी है कि परंतु तुम में सबसे बड़ा दोष तो यह है कि तुम मुकदमा करते हो। ये मुकदमा किन लोगों में होता था उस समय? ये मुकदमा इस विषय में पौलुस प्रेरित लिखता है कि कलीसिया में एक भाई ने दूसरे भाई पे, एक बहन ने दूसरी बहन पे किसी कारणवश मुकदमा चला दिया है। दोनों आ रहे हैं, प्रभु भोज ले रहे हैं, लेकिन मुकदमा है, दोनों के अंदर इतना भेद है। और इसके लिए पौलुस बोलता है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के कारण, कलीसिया में होने के कारण, तुम एक जन कोई भी अन्याय क्यों नहीं सह लेता कि ठीक है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन मैं कलीसिया के व्यक्ति को कचहरी में जाके खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन वो बोलता है तुम जो हो, तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा दोष तो यह है कि तुम कलीसिया में ही मुकदमेबाजी कर रहे हो। उसके बाद 6वें पॉइंट में हम देखेंगे, इसकी 8वीं आयत पढ़ें। परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। हाँ, तुम तो स्वयं अन्याय करते हो और हानि पहुंचाते हो, और वो भी भाइयों को। ये भाइयों का शब्द यहाँ जो लिखा है वो इसलिए लिखा है, ये इन भाइयों को यानी कि कलीसिया में जो जिनके साथ हम प्रभु भोज लेते हैं उनको, उनके साथ तुम्हारा ये बिहेवियर है, इस प्रकार से चल रहे हो, उनको हानि पहुंचा रहे हो और उनके साथ अन्याय कर रहे हो। तो इन 6 बातों को पौलुस, बीच में और भी चीजों को रखता है, मुख्यतः इन 6 बातों को पौलुस जिस कलीसिया की तारीफ करता है उस कलीसिया के लिए इन 6 बातों को भी लिख डालता है। इस बात से हमको क्या बात समझ में आती है? इस बात से हमको ये बात समझ में आती है कि एक विश्वासी जो है कलीसिया में बहुत अच्छा रह सकता है। एक विश्वासी कलीसिया में प्रभु की उपस्थिति में रह के उसके वचनों को समझ सकता है, उसके ज्ञान को ले सकता है, प्रभु भोज में से भाग ले सकता है, उसके दूसरे आगमन का इंतजार कर सकता है और कई वरदानों को यूज कर सकता है। प्रार्थना कर करके प्रभु मेरे को ये वाला वरदान दे, प्रभु मेरे को ये वाला वरदान दे। प्रभु कहता ले लो, पहले अपना जीवन तो सुधार लो, मेरे योग्य तो है नहीं तुम्हारा जीवन, ले लो, तुम कर लो ये भी काम। तो ऐसे बहुत से हैं जो आज के समय में ये काम भी कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है पहले आत्मिक जीवन। पौलुस इन सब की बहुत तारीफ करता है। शुरू में मैंने इसलिए पहले अध्याय में पढ़वाया, पौलुस बोलता है ये भी है, ये भी है, तुम्हारे अंदर ये भी है, कोई चीज की कमी नहीं है, सब अच्छा अच्छा है। लेकिन उन्हीं लोगों के अंदर जब पौलुस खुदाई करके एक एक चीज निकालता है तो कितनी भयंकर बातें निकल के आ रही हैं,
जो सब में परिपूर्ण है। लिखा है तुम में फूट है, तुम शारीरिक हो, तुम में व्यभिचार है, तुम घमंड करते हो, आपस में मुकदमे चलते हैं और तुम अन्याय करते हो। इसीलिए इसीलिए पौलुस ये नहीं बोलता कि तुम आत्मिक फलों से परिपूर्ण हो। सब कुछ है लेकिन आत्मिक फल नहीं निकलेंगे कभी भी। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी हम कलीसिया में बहुत कुछ बन सकते हैं। हमारी कलीसिया जो एक अच्छी गवाह होके खड़ी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर को ऐसी कलीसिया से, ऐसे विश्वासियों से मतलब नहीं है। परमेश्वर को ऐसी कलीसिया और ऐसे विश्वासियों से मतलब है जो आत्मिक रीति से पर्सनल जीवन में जो सुधरे हुए विश्वासी हों। हो सकता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने शरीर के प्रयत्न से बहुत चीजों को हासिल कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोते जोते उसके बारे में समझ जाएं कि उसका आगमन कब होएगा। हम जो हैं वो वचनों और ज्ञान में मजबूत हो जाएं। हम उससे बहुत सारे वरदान मांग लें, जिसके लिए प्रार्थना करें वो चंगा हो जाए, जिसके ऊपर दुष्ट आत्माओं प्रार्थना करें निकल जाए। हो सकता है आपके लिए, लेकिन मैं और आप इस चीज को सोच के देखें कि हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है, ये सारी चीजें होना या मेरा परमेश्वर के सामने निर्दोष खड़े होना। सब चीज होंगी लेकिन आत्मिक फल नहीं निकलेगा। और विश्वासी कहते हैं क्या कारण है कि मेरे जीवन में आत्मिक फल निकलता दिखाई नहीं दे रहा। दूसरे जो हैं हमसे हमारे आत्मिक फल को देख के इंप्रेस नहीं हो रहे, लेकिन जब जब हमको देख रहे डिप्रेशन में चले जा रहे। अरे ये जो आया ऐसी बात करके गया मेरे से, ये जो आया इसका बिहेवियर ऐसा है। क्या कारण है? क्योंकि हम प्रभु में तो हैं लेकिन बिना आत्मिक फलों के कारण है। हमारे अंदर वरदान तो बहुत आ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके अंदर मिला हुआ वरदान आपके अंदर फल को उत्पन्न कर दे। ये सारी कमियां, दोष किस में है? एक ऐसी कलीसिया में जो आत्मिक रूप से परिपूर्ण है और जिसकी गवाही जो है स्वयं पौलुस दे रहा है। कितना अच्छा लगता है जब शुरुआत में हम पढ़ते हैं, यार क्या कलीसिया है ये, है वचन और ज्ञान में आगे है, प्रभु के आगमन की बाट जो रही है, प्रभु में इनकी गवाही पक्की है। लेकिन अंदर जब इनके दोषों को पौलुस दिखाता है तो ये सब के सब जो हैं, जब ये पत्र उस कलीसिया में पढ़ा गया होगा तो सारी कलीसिया के विश्वासी जो हैं लज्जित हो गए होंगे ये सोच के कि ये क्या हमारे लिए है, ऐसा एक कलीसिया में कैसे संभव हो सकता है। अब इसका मुख्य कारण आता है कि एक कलीसिया में ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि कलीसिया के लोग इतने ज्यादा आत्मिक रीति से आगे हैं लेकिन अंदर के जीवन में ये काम चल रहा है। अंदर के जीवन में फूट है, अंदर के जीवन में शारीरिकता है, अंदर के जीवन में व्यभिचार है, अंदर के जीवन में घमंड है, अंदर के जीवन में आपस में मुकदमेबाजी है और अंदर के जीवन में अन्याय करने वाले लोग हैं। कैसे एक कलीसिया के लिए ये संभव हो सकता है? इसको भी पौलुस जो है बहुत प्रेम से और बहुत सटीक ज्ञान से समझाता है। देखेंगे 5वें अध्याय में आ जाए। 5वां अध्याय उसकी 6वीं आयत को पढ़ें। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है? हाँ, यहां पर पौलुस इसका रीजन बता रहा है। इन सारी चीजों को करने के बाद तुम्हारे पास घमंड के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि तुम्हारे घमंड का कारण है तुम वचन और ज्ञान जानते हो। जो व्यक्ति एक आगे आके वचन पढ़ता है तुम पहले समझ जाते हो, अच्छा हाँ ये वचन लिखा है, हाँ मालूम है हमको, अच्छा इसका ये अर्थ है, ये भी मालूम है हमको, परमेश्वर ये बात सिखाना चाहता है, मालूम है हमको, प्रभु की गवाही में पक्के हैं, उसकी बाट जोड़ने में पक्के हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने में पक्के हैं। लेकिन आत्मिक जीवन में, पर्सनल जीवन में ये सारे कामों में भी पक्के हैं। कौन से? जो एक एक करके उसने गिनाए हैं। एक छोटा सा उदाहरण यदि हम ले तो वो बोलता है तुम अन्याय क्यों नहीं सह लेते। कितनी बार हमको लगता है कि हमारे अन्याय का बदला मिलना जरूरी है, यहां तक कि
एक छोटी सी बात अगर परिवार में या बाहर किसी व्यक्ति ने हमको गलत बोल दी है या ऊंची आवाज में बोल दी है या हमको गलत सिद्ध करके बोल दिया है, तो तब तक हमको चैन नहीं पड़ता जब तक हम उसको क्लियर ना कर लें। नहीं, तुम गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं था, ऐसा है। परमेश्वर का वचन बोलता है तुम अन्याय क्यों नहीं सह लेते। लेकिन अन्याय सहना कोई कठिन बात, कोई सरल बात है क्या? अन्याय सहना सरल बात है ही नहीं भाई। किसी के गले से गुटकना मुश्किल है कि अन्याय हो रहा है, कैसे झूठ बोल रहे हो। किसी ने आपके आगे बोल दिया तुमने मेरा 100 रुपए चुराया, आप बोल देंगे चलो ठीक है हाँ चुराया। आप लड़ बैठेंगे उससे कि अरे ऐसे कैसे 100 रुपए चुरा लिया, मैं तो यहाँ था, मैं तो वहां था, सब चीजें बोलेंगे। अन्याय सहना हर एक के बस की बात नहीं, लेकिन अन्याय वो व्यक्ति सहता है, अन्याय वो व्यक्ति सहता है जो प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा की अधीनता में है। जो प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा की अधीनता में है। पवित्र आत्मा ही मुझको और आपको ऐसा नम्र और दीन बनाती है कि हम अन्याय को सह लें। अन्याय सहने के भी कई चीजें हैं। मैंने जो उदाहरण दिया उसका मतलब ये नहीं है, नहीं तो हम चोर सिद्ध हो जाएंगे कि 100 रुपए हमने ले लिए। कुछ चीजें हैं जिनको बोलना अलग है, लेकिन यहाँ पर एक मुकदमे की बात है जिस पर लिखा हुआ है कि अन्याय क्यों नहीं सहते। ठीक है चलो, उसने बोला छोड़ दो, प्रभु देखेगा, क्योंकि ये विश्वासी मेरा भाई बहन है, ये विश्वास में मेरा भाई है, ये विश्वास में मेरी बहन है। प्रभु का वचन इस प्रकार बताता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है इस चीज को रख के बोलता है कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर जो है वो पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पिछले कुछ दिनों पहले मैं खमीर पे वचन ले चुका हूं, इसलिए उतना ज्यादा नहीं समझाऊंगा, लेकिन हम और आप जानते हैं और पौलुस इस बात को आत्मिक आंखों से देख रहा है और ये बोल रहा है ये कलीसिया तो बढ़ रही थी, इसलिए वो कलीसिया के अच्छी चीजों को पहले बताता है। फिर वो बताता है इस बात को बोलते हुए कि कहीं ना कहीं से तुम्हारे अंदर खमीर का एक दाना आके अटका है, कहीं ना कहीं से वो खमीर आके अटका है जिसको तुमने एंजॉय किया, जिसको तुमने बाहर नहीं निकाला, जिसको तुमने चलने दिया। अब जिसको तुमने चलने दिया वो दाना जो है वो बढ़ के इतना बड़ा हो गया है कि तुम्हारे पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर दिया है। खमीर आप जानते हैं आज के समय में इस्तेमाल किया जाता है ईस्ट, और कई चीजों में उसको कई प्रिपरेशन में उसको ऐसा थोड़ा सा डाल के बनाते हैं। उससे क्या आता है? फूल जाता है। फूलने से क्या होता है? उसका न केवल फूलता है लेकिन एक टेस्ट भी डिफरेंट आता है। वो हमारे जो हम मार्केट से ब्रेड लाते हैं, केक लाते हैं, सब में वो भरपूरी से इस्तेमाल होता है। वो उसको अच्छा फुलाता भी है और एक अलग प्रकार का स्वाद, एक हल्का सा खट्टापन को छोड़ देता है। अब जिस चीज में आपने खमीर लाके डाला है उसमें उसको डालने के बाद उसके एक टाइमिंग होती है, कितनी देर में इसको बना लेना है कि नहीं, कितनी देर में इसको बनाना है। आप उसको 10 दिन रख देंगे तो क्या होगा? सड़ जाएगा। 5 दिन रख देंगे तो इतना खट्टा हो जाएगा कि खा ही नहीं सकते हैं। 10 दिन में तो आप उसको सड़ जाएगा, और दिन रख देंगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। क्योंकि खमीर का एक गुण है, वो है मल्टीप्लिकेशन। खमीर जो है वो बढ़ता जाता है। थोड़ा सा खमीर डालने से अपने आप वो फैलना शुरू हो जाता है पूरी जगह पर। इसीलिए वो उसको बोलता है क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर, तुमने अपने जीवन में थोड़े से खमीर को कहीं ना कहीं अलाव किया है, इसलिए ये खमीर आज उस हद तक पहुंच चुका है। बाहर तो तुम्हारा हुलिया जो बना हुआ है वो एक ऐसी कलीसिया के सदस्य का बना है जो कलीसिया सब चीज में आगे है, लेकिन अंदर जब मैं खोदता हूं, पौलुस बोलता है, तो किसी के अंदर फूट निकल रही है, किसी के अंदर शारीरिकता निकल रही है, किसी के अंदर व्यभिचार निकल रहा है, किसी के अंदर घमंड निकल रहा है, किसी के अंदर मुकदमेबाजी निकल रहे हैं, किसी के अंदर अन्याय निकल रहा है। इस कारण से ये खमीर क्योंकि तुम्हारे अंदर घुस गया है और फैल गया है, इस कारण तुम्हारे पास
आत्मिक वरदान तो हैं लेकिन आत्मिक फल नहीं है। आत्मिक वरदान तो हैं लेकिन आत्मिक फल नहीं है। प्रियो, आज लोग का अट्रैक्शन का कारण है ऐसी कलीसिया जहां पर अच्छा प्रेजेंट वर्शिप है, जहां पर दुष्ट आत्मा को निकाला जा रहा है, जहां पर जो है अन्य अन्य भाषा बोल के और रोगों को चंगा किया जा रहा है। वहां पे एक अट्रैक्शन का केंद्र है, भीड़ पहुंच रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन किस बात को बताता है? परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है कि इससे कोई फायदा नहीं यदि तुम्हारे अंदर एक भी आत्मिक फल हो। एक भी आत्मिक फल नहीं है तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम जुड़े किससे हो? ऐसी जगह पे जो सब कुछ अच्छा अच्छा है। एक ऐसी कलीसिया में जुड़ना बहुत अच्छा है जिसका विवरण यहां पर दिया है, लेकिन उस कलीसिया में जुड़ने के बावजूद भी हर विश्वासी को अपने अंदर इस बात को जांचना है कि मेरे अंदर खमीर मैंने कहां अलाव किया, कितना अलाव किया, और मैंने अपने अंदर के खमीर को पूरी तरह निकाल दिया है कि नहीं। एक परिपूर्ण कलीसिया है पर इसमें धीरे धीरे खमीर पनप रहा है। बड़ी कलीसिया है, परिपूर्ण कलीसिया है, कितनी सारी चीजें लिखी हैं उसकी लाभ के लिए, शुरुआत में हमने पढ़ा, सब कुछ है, लेकिन उस कलीसिया के अंदर भी खमीर पनप रहा है। और ये खमीर जो है सीधा कलीसिया में नहीं आता, ये खमीर जो है कलीसिया के सदस्यों के द्वारा आता है, कलीसिया के सदस्यों के पर्सनल लाइफ के द्वारा आता है। धीरे धीरे उसका लाइफ कड़वा, उसके बाजू वाले का कड़वा, और वो कड़वाहट जो है कलीसिया में फैलती है। इसलिए पौलुस प्रेरित जो है इंडिविजुअल विश्वासी को पत्र नहीं लिख रहा है, लेकिन वो कलीसिया को लिख रहा है, उनको प्रभु को धन्यवाद दे रहा है, उनके सारे गुणों को बता रहा है। उसके बाद बता रहा है कि ये सब तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे साथ ये सारी चीजें भी हैं, इसलिए मैं तुमसे ऐसे बात नहीं कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। मैं ऐसे बात कर रहा हूं जैसे शारीरिक लोगों से। और शारीरिक लोगों से वो क्या बात करता है? तुम में किसी वरदान की घटी नहीं। अब आप समझे कि वरदान जो है वो कहां पर पहुंचता है? शारीरिकता में पहुंचता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिनको पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है ये सब, वो सब शारीरिक है। वो उस पर्सनल व्यक्ति पे डिपेंड करता है। पहले आपके अंदर आत्मिक फल, और फिर जो आपके वरदान है उसके द्वारा भी आप फलों को ले आओगे अपने जीवन में। इसलिए वो बोल रहा है, एक तरफ बोल रहा है शारीरिक हो, और शारीरिक लोगों को क्या बोल रहा है कि तुम सारे वचन और ज्ञान में बड़े हुए हो, तुमको प्रभु की बाट जो रहे हो, तुमको तुम्हारी गवाही जो है मसीह में पक्की निकली है। ऐसी कलीसिया, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आत्मिक फल के बिना प्रभु का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से हम एक वचन को देखेंगे। पहले इसके 7वीं आयत को देख लें, 5वें अध्याय की 7वीं आयत में आखिरी लिखा है, पूरा पढ़ लें उसको। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुदा हुआ आटा बन जाओ। पुराना खमीर केवल निकालना नहीं है, पहले मुझको और आपको अपने पुराने खमीरों को जांचना है, किस किस बात का खमीर मेरे अंदर है। उसके बाद उसको निकालना है, और लिखा है निकालो और अपने आप को शुद्ध करो। निकालने के बाद आप हो नहीं जाओगे, अपने आप को शुद्ध करना है प्रभु की प्रेजेंस में जाके, उन बातों को अलग करके कि प्रभु अब मैं इस खमीर के टेस्ट को दोबारा नहीं लेना चाहता, आप इस खमीर को मेरे जीवन से अलग करें, उसको छोड़ना है, उससे अलग हटना है। उसके बाद लिखा है ताकि तुम नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर खमीरपन ना रहे। हम निर्गमन उसके 13वें अध्याय में आएंगे, उसमें हमने पिछली बार कुछ खमीर के विषय में पढ़ा था, उसको जल्दी से देख लेंगे। एक्सोडस चैप्टर 13, निर्गमन उसका 13वां अध्याय और उसकी 3री आयत को हम पढ़ेंगे। निर्गमन 13:3।
फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। इसमें खमीरी रोटी ना खाई जाए। हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे मूसा इजराइलियों को बोल रहा है कि स्मरण करो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। ये छुटकारे के बाद का नियम है, यानी कि वो लोग मिस्र को छोड़ के बाहर निकल चुके थे और मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को जिस दिन मैंने और आपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उस दिन मैं और आप इस संसार से, इस मिस्र से छूट के बाहर निकल चुके हैं। अब बाहर निकल के आने का जीवन जो है वो कैसा होना चाहिए? खमीर रहित होना चाहिए। लिखा इसमें खमीरी रोटी ना खाई जाए। इसमें खमीर लेके नहीं चल सकता विश्वासी, क्योंकि अगर खमीर आया तो तुम्हारे अंदर ही अंदर खाते हुए तुम्हें तुम्हारे छुटकारे तक को बर्बाद कर देगा। ये ऐसा खमीर है। उसके बाद इसकी 6वीं और 7वीं आयत पढ़ें। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना और 7वें दिन यहोवा के लिए पर्व मानना। इन 7 दिनों में अखमीरी रोटी खाई जाए, वरन तुम्हारे देश भर में ना खमीरी रोटी ना खमीर तुम्हारे पास देखने में आए। हाँ, तुम्हारे देश भर में। यहाँ 7 का जिक्र किया है। 7 जो है परफेक्शन को बताता है और 7 नंबर जो है प्रभु यीशु मसीह को बताता है। एक विश्वासी को परफेक्शन के समय तक और एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, 7 नंबर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक एक विश्वासी को अब खमीर नहीं इस्तेमाल करना है। मेरे और आपके जीवन में उस खमीर का फायदा नहीं उठाना है। हो सकता है हमारे पुराने मनुष्यत्व से, हो सकता है हमारे पुराने आए हुई जगह से, हमारे घराने से कुछ खमीर हैं जो हमारे जीवन में आके अभी तक लगे हुए हैं। प्रार्थना के साथ उन खमीरों को मुझको और आपको अपने जीवन से अलग करना है। और ये परफेक्शन का समय प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक मुझको और आपको ऐसे रख के इस्तेमाल करना है कि मैं और आप जो हैं उसमें बने रह सकें। और इसी के 12वें अध्याय की 7वीं आयत हम देखें। निर्गमन 12:7 में इस प्रकार लिखा है, तब वे उसके लहू में से लेकर जिन जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों, नहीं सॉरी ये दूसरा है, 15 होगा। हाँ, 15वीं आयत के आखिरी भाग को देखें। वहां पर लिखा है कि वो प्राणी इजराइल में से नष्ट किया जाए। वो मैं दिखाना चाह रहा हूं, कई जगह लिखा है वो प्राणी इजराइल से नष्ट किया जाए। कौन से प्राणी की बात हो रही है? जो इस दौरान, जो छुटकारे के दौरान, छुटकारे में से निकलने के बाद जो व्यक्ति खमीर खाए या खमीर रखे या उसके घर के आसपास भी खमीर हो। क्यों यहाँ पर घर के आसपास लिखा है कि अपने घर के आसपास से भी हटा देना? क्योंकि खमीर जो है बहुत छोटा सा एक दाना है। ये कब आपके घर में आ जाए, कब आपके जीवन में आ जाए और आपके जीवन को व्यर्थ कर दे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसी प्रकार कुरंत की कलीसिया में हम देखते हैं कि कुरंत की कलीसिया में पौलुस लिखता है कि उनको मालूम ही नहीं पड़ रहा है, सारी चीजें हैं, सारी बातें हैं, लेकिन उन सारी बातों के होने के बावजूद भी उनके अंदर किस प्रकार फूट आ गई है, किस प्रकार उनके यहाँ शारीरिकता आ गई है, किस प्रकार उनके बीच में व्यभिचार, घमंड और दूसरों को क्षमा ना करना, मुकदमेबाजी, अन्याय, ये सब किस प्रकार आ गया। क्योंकि पौलुस लिखता है छोटा सा खमीर, एक बहुत छोटा सा थोड़ा सा खमीर जो था वो कहीं से कुरंत की मंडली में आया जिसने सब कुछ जो है वो बेकार कर दिया। और आखिरी में एक और आयत को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। 1 कुरंतियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। 1 कुरंतियों 5वां अध्याय 8वीं आयत। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, ना तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। अब बहुत प्रेम से पौलुस जो है इस कलीसिया को लिख के बता रहा है
पहले बोलता है तुम्हारे बीच में ये सारी चीजें हैं, फिर बोलता है कि इसका कारण जो है वो थोड़ा सा खमीर है जो तुम्हारे जीवनों में आके इतना बड़ा रूप ले लिया कि अब तुम उसके टेस्ट के आदी हो चुके हो। अब तुम उसके टेस्ट के आदी हो चुके हो, इसलिए अब तुमको पता ही नहीं पड़ता कि हम रोज खमीर खा रहे हैं, और पता नहीं पड़ रहा है इसलिए तुम्हारे जीवनों के अंदर जो है वो शारीरिकता है, व्यभिचार है, अन्याय है, मुकदमेबाजी है, और तुम सोचते हो कि हम आत्मिक वरदानों से परिपूर्ण है, लैस हैं, सब कुछ अच्छा है, हमारे गवाही बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर ये है। इसको पौलुस बोलता है कि तुम जो हो इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। कौन सा उत्सव? जो हम प्रभु की मेज रख के जो आराधना करते हैं, उस उत्सव में जब जब हम प्रभु के साथ मिल रहे हैं उसकी आराधना करें, उस उत्सव में आनंद मनाएं। लेकिन लिखा है ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, लेकिन इस आनंद में हमारे बीच में वो दुष्टता का खमीर, वो बुराई का खमीर ना होने पाए। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जब हम इस प्रकार से देखते हैं, कुरंत की कलीसिया एक आगे बढ़ने वाली कलीसिया, कुरंत की कलीसिया आत्मिक वरदानों से लैस कलीसिया, कुरंत की कलीसिया प्रभु के वचनों को लेकर रखने वाली कलीसिया, प्रभु के ज्ञान में बढ़ने वाली कलीसिया, उसके आगमन का इंतजार करने वाली कलीसिया, लेकिन अंदर खमीर ने इनको बिगाड़ दिया। इस कलीसिया से मुझको और आपको ये उदाहरण मिलता है कि मेरे और आपके जीवन में ये मुझको और आपको ऐसा खराब ना कर दे। समय है कि हम अपने जीवन में उन छोटे छोटे से खमीरों को जांचें, जो ऐसा हो सकता है कि हम बाहरी रूप से अच्छे हों, लेकिन आंतरिक तौर से, अंदरूनी रीति से मुझको और आपको वो खमीर खा के खराब कर रहा हो। और परमेश्वर का वचन मुझको और आपको चेतावनी दे रहा है, बता रहा है कि मैं और आप सावधान रहें। हम आज अपने आप को जांचें, परखें कि मेरे जीवन के अंदर कोई खमीर है क्या, और यदि हमको लगता है, पवित्र आत्मा दिखाता है, तो हम उस खमीर को अलग करें और एक साफ गुंदे हुए आटे के समान उस भोज में, उस आनंद में हम सम्मिलित हों और प्रभु की आराधना करें। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ आते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया प्रभु, इस रीति से हम आ सके प्रभु, आपकी आराधना स्तुति कर सके। वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिस प्रकार हम सीख रहे थे कि कुरंत की कलीसिया इस बात को समझ नहीं पाई कि सब कुछ उनके पास था, लेकिन अंदर वो पूरी तरह खाली थे। प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते हैं हर एक विश्वासी के लिए, जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने प्रभु ऑनलाइन वचन सुने, जितने आगे आने वाले समय में इन वचनों को सुनेंगे, एक एक जने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि प्रभु उस खमीर को, जो छोटे छोटे खमीर के दाने हमारे जीवन में जो बढ़ते चले जा रहे हैं प्रभु जी, उनको हम देखने पाए। हमको वो आंखें दे प्रभु जी कि हम उन आंखों से उस खमीर को देख के अपने जीवन से निकालने पाए और आपके आगमन के लिए तैयार हो सकें, ताकि प्रभु हमारा जीवन जो है वो केवल वरदान वाला नहीं, लेकिन हमारा जीवन जो है फल लाने वाला जीवन हो। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। आपने प्रार्थना को सुना, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।